नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। एष सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं दौद्घायिकममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार जी गाथा 226 पढ़ेंगे अपन गाथा। ये लोक से पीछे हो किताब, ये किताब पीछे नहीं दे पा रहे। ये लोक से निरपेक्ष यति परलोक से प्रतिबद्धना हर कसायों से रद्दो हर कसायों से रहित युक्ताहार विहार। गाथा 226 पेज 94। कसाय रहित श्रवण, ये है देखो बहुत बढ़िया सल। कसाय रहित श्रवण, मात्र मुनिराज नहीं, मात्र नग्न दिगंबर नहीं, शरीर से नग्नता की बात नहीं, कसाय रहित। अब सब कहती है सारे झगड़े तो कसाय के हैं। सारे झगड़े कसाय के। पहले ही शब्द थोड़ी कसाय रहित श्रवण। परेशान थोड़ी, भोजन से परेशान थोड़ी हो, भोजन संबंधी क्रोध से परेशान, भोजन से परेशान नहीं, भोजन संबंधी मान से परेशान, ईगो हर्ट। ऐसे हर चीज लगाना। यदि हम बिना हंसी मजाक के भोजन कराए तो कैसा लगेगा? समझ लो पत्नी बिल्कुल रोबोटिक भोजन कराए, बिल्कुल टेस्टी, लेकिन रोबोटिक, मतलब कोई हंसी मजाक नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, तो कैसा लगेगा? तो आपको भोजन संबंधी प्रॉब्लम है ही नहीं, तुम्हें तो भोजन संबंधी हास्य की प्रॉब्लम। समझ गए? ओ मुनिराजों का योग्य आहार क्यों होता है? क्योंकि वे कसाय रहित हैं। दिगंबर मुनिराजों का योग्य विहार क्यों होता है? क्योंकि वे कसाय रहित हैं। हम मुनिराज को देखते हैं पीछी कमंडल और नग्नता से, नहीं नहीं, वे कसाय रहित हैं। दिगंबर मुनिराज भी पर्वत पर चढ़ रहे हैं और तुम भी चढ़ रहे हो उनके साथ। फर्क क्या हुआ? जितनी नजरा मुनि को होनी चाहिए उतनी आपको भी होना चाहिए। चढ़ तो आप भी रहे, वे भी चढ़ रहे, कि नहीं नहीं, आप कसाय सही चढ़ रहे इसलिए आपको आश्रम बंद हो गए, वे कसाय रही चढ़ रहे इसलिए संभालित रहोगे। इसका मतलब क्या निकला? तीर्थ यात्रा करने से धर्म नहीं है, कसाय रहित होने से धर्म है। ताकत कहां लगनी चाहिए? कसाय रहित होने में।
तुम पूछ रहे बार बार, अब सुनो ध्यान से, कसाय रहित। सोचो अब कसाय रहित कैसे होगी, सारी तकलीफ तो वहां की है। हम अभी क्रिया सुधार लेंगे, पानी बढ़िया छान लो, रात को नहीं खाएंगे, फला नहीं करेंगे, और आप ब्रह्म नहीं करेंगे, मान लो। अरे भैया हम तो बहुत असली ब्रह्मचारी। अरे असली ब्रह्मचारी कसाय रहित होता है। फिर कह रहा हूं 3 4 5 बार खिंचवाई तीर में, हमारी ताकत कसाय रहित होने पे नहीं जा पाती। मिथ्या दृष्टि क्रिया सुधार के खुश हो जाता है। सपोज इतना अच्छा काम हो तुम्हारा, झट लगे ये लोग बेकार, ये बेकार, मैं बहुत बढ़िया। काहे से बढ़िया? वो देह की क्रियाओं से। रात को नहीं खाते पीते, बाजार में नहीं खाते पीते, बस शुद्ध सात्विक, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। परंतु धर्म तो कसाय रहित होने से। अब जो जितना कसाय सही थे उतना परेशान है। अपन यही कहते नहीं आजकल का जमाना खराब है। एक्चुअली कसाय खराब है, हम दिखते ही नहीं। क्या होता है पंडित जी, शायद है कोई सुधर सके, सारी दुनिया बिगड़ गई, ऐसा टीवी है आजकल घर घर में और ऐसा मोबाइल। फिर कह रहे इसी बाजार में से तुम जाते हो, इसी में से हम जाते हैं, इसी में से मुझे जाए, तीनों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाजार तो वही का वही है, बंबई दिल्ली तो वही की वही है, टेलीविजन तो वही का वही है। अनंत भगवान भी टीवी देखते, पता है? अनंत भगवान टीवी देखते हैं, सिद्ध भगवान ऐसे कैसे देखते हो, वहां तो है ही नहीं। अरे केवल ज्ञान में लोग का लोग झलकता है। तुम क्या देखो टीवी, उससे ज्यादा अच्छा देखते हो। तुम तो ब्रेक के साथ देखते हो, वे विदाउट ब्रेक देखते हो। तुम तो क्रम से देखते हो, अक्रम एक साथ 3 काल की टीवी देख लेते हैं। तुम क्या देखो, वे बिल्कुल एक एक चीज देखते हैं। हाँ, सुखी क्यों है फिर, और तुम दुखी क्यों? ये भी कसाय रहित है, तुम कसाय सहित हो। बहुत बड़ा शब्द है ये, कसाय सहित और कसाय रहित। अब लिखना इसके ऊपर कितना लिख सकते तुम, काय से दुखी हो, लिखो जितने पॉइंट लिखोगे। आत्मा का अनुभव सीधा नहीं होता कभी, वो भेद विज्ञान से होता है। भेद विज्ञान तत्व निर्णय से होता है। तत्व निर्णय सुनने, लिखने, पढ़ने से होता है। अकेली जेलेसी नहीं है, क्रोध भी है, मान भी है, माया है, लोभ है, 4 कसाय सभी है। अभी तुम्हारे पास अरब रुपया भी होता है ना, तो अभी तुम सीए बनना चाहते, दुनिया को लगना चाहिए मैं सीए हूं, मान कसाय। और मेरे पास करोड़ रुपया होते तो मैं पढ़ाई नहीं करता। क्यों? मुझे तो ब्रह्मचर्य करना था। पढ़ाई तो इसलिए करनी पड़ेगी, नौकरी करके थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, वो तो इसलिए करना पड़ा। उस जमाने में हमें तो पता नहीं था ना, कोई हमें तो नहीं मिले थे तुम जैसे कि कोई मिल जाता कहता तुम जाओ आत्म कल्याण करो। तब वो प्रयोजन के लिए पढ़ाई करना तो अलग बात थी, लेकिन आदमी प्रयोजन के लिए भी नहीं कमाता। अंबानी के पास कोई कमी है, काय के लिए कमा रहा है? कोई खाने के लिए थोड़ी कमा रहा है वो। गरीब आदमी भाग्यशाली होता है, पता है? अरे कसाय रहित हो गए तो समझ में आएगी बात। गरीब आदमी भाग्यशाली होता है क्योंकि अपने पेट का हिसाब करता है वो। अंबानी करोड़ों के पेट का हिसाब कर रहा है, नहीं समझ में आया? करोड़ों के पेट भरना है उसे, लाखों कर्मचारियों के पेट भरने उसको। देख लेने जाकर, एक डॉक्टर अपने लिए नहीं कमाता, वार्ड बॉय को पैसे चुकाने हैं और सबॉर्डिनेट डॉक्टर को पैसे चुकाने हैं। 2 लाख रुपए महीने का बिजली का बिल आता है हॉस्पिटल का, उसके ब्याज चुकाने। मैंने दूसरों के लिए ऑपरेशन करने लगता है। अपने को लगता है क्लिनिक खोलना सरल है, अपना क्लिनिक खोल लो, छेड़ती। आप जाके देखना, जो सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर काम कर रहे हैं ना, वो सुखी है। जिन्होंने अपना क्लिनिक खोल लिया वे दुखी, जाके देखो। हमें कहना था कि कसाय से दुखी है जी। कसाय रहित श्रमण इस लोक में निरपेक्ष और परलोक से अप्रतिबद्ध होने से युक्त आहार विहारी है। युक्त आहारी है और युक्त विहारी है। युक्त आहार विहार। अगली गाथा में तो कहेंगे युक्ताहारी अनाहारी है। अगली गाथा में कहेंगे युक्ताहारी अनाहारी है।
अनाहारी समझ गए, भोजन ही नहीं करते, अनाहारी, आहार नहीं करते। कसाय रहित सिमरण, आनंद आ जाता है एक शब्द में। अब हमें कुछ कहना ही नहीं है, जितनी गलतियां होती हैं वे सब कसाय कराती है। जैसे खाने का रस है किसी मुनि को, तो अब क्या करे बेचारा, खाने के जो, अब वो ये अपने मन माफिक नहीं मिलेगा तो फिर इशारा करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा भाई कभी ढंग का बनाओ, कहना पड़ेगा। ओ क्या कौन रहा है, कसाय। दिगंबर मिजाज कसाय रही तो इसमें एक शब्द आया बहुत अच्छा, दिया होता है, दिया, दिया ठीक से जले, मैंने प्रकाश करने के लिए, प्रकाश ठीक करने के लिए तो वो उसकी बत्ती सुधारनी पड़ती। दीपक में बाती लगाती है ना तो उसे सुधारना पड़ती है, तेल डालना पड़ता है। बिना तेल के वो बत्ती सुधारे कैसे जलेगा वो, माने बत्ती तेल के अंदर ही पड़ी हुई है और तेल भी है, तो दिए कैसे चलेगा। तो जैसे दीपक को प्रकाशित करने के लिए तेल भी डालना पड़ता है, बत्ती भी सुधारनी पड़ती है, ऐसे शरीर रूपी दीपक में ऐसा दृष्टांत दिया। भोजन रूपी तेल भी डालते हैं और उसके विधि भी सुधारते हैं, बात ही सुधारते हैं। अब वो स्वप्न प्रकाशक होता है, अब वे भेद विज्ञानी होते हैं, अब वो आत्मज्ञानी होते हैं, अब वो केवल ज्ञान प्रकट करते हैं। समझ गए, शरीर रूपी दिया तेल और सुधारते हैं, उपयोग लगाते हैं, स्वप्न प्रकाशी हो केवल ज्ञानी हो जाते हैं। इसका नाम है युक्ताहारी। युक्ताहारी समझ में आ रहा है सब, बहुत मीनिंग है इसके, मतलब एक शब्द से तय हो जाएगा कि कसाय रहित हैं इसलिए युक्ताहारी है। युक्ताहारी माने कसाय रहित होने से योग्य आहार ही करेंगे, अयोग्य आहार नहीं करेंगे। समझ में आए, अब बहुत अर्थ होंगे इसके। चाय जैसा नहीं खाएंगे, चाय जब नहीं खाएंगे, चाय जहां नहीं खाएंगे। कसाय वाला मैं खाऊंगी, रात की खाऊंगा, क्या तुम क्या कर लोगी। अब कसाय वाला रात को खाएगा, हम कहीं भी खाएंगे, तुम क्या करोगे। अभी कसाय वाला चाय जहां खाएगा, चाय जब खाएगा, चाय जैसे खाएगा, हम लेट के खाएंगे, बैठ के खाएंगे, चलते चलते खाएंगे, तो योग्य आहार नहीं। दिगंबर मिजाज का योग्य आहार होता है। सब लगा दिया ना, बहुत लगेगा ऐसे। भाई रात को बता दिया था आपको, आयुर्वेद में भोजन से बीमारी होती भी है और भोजन से बीमारी मिटती भी है, दोनों बातें हैं। भोजन से बीमारी होती भी है और मिटती भी। साहब होती है तो मिटती क्यों है, या मिटती है तो होती क्यों है, तो उसका कारण बताया। कसाय सहित आहार करोगे तो जहर बनेगा। ये तुम बहुत जम के गुस्सा आ रही, भयंकर गुस्सा आ रही, लड्डू खाओ, रसगुल्ला खाओ, खा के देखो कैसा टेस्ट आएगा। अब आराम से चबा चबा के बताओ, गुस्से में, तीव्रता में, जल्दबाजी में कहीं जाना है, फटाफट फटाफट कहीं जाना है परीक्षा देने, सही बता ना, रसगुल्ले का स्वाद या नहीं तो हलवा का स्वाद आता है। लोग पोहा खाते तो कूटते जाते हैं, बिल्कुल बातें भी करता जा रहा है, चल जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी क्या कर, अब ये भोजन जहर बनेगा। जहर का नाम अंग्रेजी में टॉक्सिन है, बॉडी में टॉक्सिन तैयार होंगे आपके। मत खाओ, भूखे रह जाओ, भूखे रहने वाला आदमी मरता नहीं, चिंता नहीं करना। लेकिन टॉक्सिन होता है वो तो तत्काल बीमार करता है, कफ कर देगा, सर्दी कर देगा, जुकाम कर देगा, एसिडिटी कर देगा, गैस बना देगा, बात की रोग हो जाएंगे, दर्द होने लगेंगे, हजारों रोग होंगे, हजारों। और ऐसे में तुमने खाने के स्टाइल नहीं सुधारी, युक्ताहारी नहीं हुए, युक्ताहारी नहीं हुए और एलोपैथी और लेने लगे तो पक्की गारंटी से कैंसर होगा। क्योंकि मुख्य तरीका तो सुधारा ही नहीं, जहां से टॉक्सिन बन रहे थे तुमने तो दवाई खा के उसे दवा और दी है। समझ गए, तो योग्य आहार थोड़ा खाओ, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा पियो, कोई दिक्कत नहीं है।
हम कह रहे हैं आपको जो खाना है खाओ, कोई मनाही नहीं है, लेकिन बीमार होकर के खाना माने अयोग्य आहार है। यहाँ इस समय देखा जाए तो हम पूरी नेचुरोपैथी पढ़ाएं। आप तो खाओ जो कुछ खा, लेकिन एक दिन में एक चीज खा लो। इतना इतना संयम तो रखो कम से कम। क्या 10 दिन कुछ नहीं हो कि एक दिन में 10 चीज। एक दिन खट्टी चीज खाना खट्टी का, मीठी खाना मीठी का, उसका टेस्ट तो लो। टेस्ट नहीं लेता घबराहट में आदमी। आपने देखा वो डफर सिस्टम में कोई टेस्ट छोड़ लेता है। अब आप तुमने वो भोजन देखी नहीं होंगी जो हमने देखी। परोसे जाते थे, नीचे बैठते थे, देखा है कल पंगत कहलाती थी, जमीन पे बैठते थे। हमने इतने अच्छे भोजन देखे दमोह वगैरह में, जहां गए वहां की याद है, पुराने जमाने की बात है। दमोह वगैरह बारात में गए थे, तो जितने बाराती आए सबके कौपर समझते हो, कौपर मानो पनात होती है बड़ी, उसमें सबके पैर पखारते थे बाराती हो गए। अगर हाथ धुलाते थे सबके, जितने आते थे सबके हाथ धुलाते थे, ऐसे लोटा लेके टॉवेल देते थे ऐसे हाथ पहुंच के, फिर बढ़िया परसते थे अच्छे से। ये कोई मांगना नहीं पड़ता था। अब कोई कसाई होती थी, एक रसगुल्ला है तो अब एक और मिल जाए, तो अपने लिए नहीं मांगते थे, दूसरे के लिए मांगते, भैया एक और परसो, जी तुम्हारे मामा है, भैया जी काका है, अरे कहा है एक और लाओ इनके लिए। मैंने ऐसे कह करके इसको कहते थे हिंदी में मनुहार, मना के खिलाते थे मनुहार। परसने वाले बड़े प्रेम से परसते थे। उस समय ज्यादा नहीं बनता था कोई, एक दो मिठाई, एक आध नमकीन, पूड़ी, रायता। लोग रायता पूड़ी खाने जाते थे, बोला इतना टेस्टी लगता था रायता पूड़ी। कहने मतलब ये है कि वो मनाते थे अच्छे से, तो बड़ी तृप्ति से भोजन करके आते थे। अब अतृप्त होता है आदमी, देखना तुम, 50 मिठाई, 50 नमकीन, 10 तरह की पूड़ी, 2 तरह की रोटी, 4 तरह की रोटी। सही बता नहीं मानता किसी दिन भी तृप्त होके आए हो तो। क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो अतृप्त रह ही जाएगा बेचारा। तुम सुख इस बात का नहीं है, सुख इस बात का है कि आप शांति से कितना खाते हो, तृप्ति से कितना खाते हो। ये हमने नेचुरोपैथी बताई, मुनिराजों को नहीं बताया। मुनिराजों के लिए तो एक शब्द और जोड़ो, जितना मैंने बताया ऐसा भी भोजन उनका युक्त आहार नहीं है। जितना मैंने बताया ना, शांति से आहार लें, बाजार का नहीं खाते, सवाल नहीं मुनिराज का, तो बिल्कुल समता से, तो अभी उनका युक्त आहार नहीं। क्यों? उनका युक्त आहार होने के लिए 2 चीजें हैं, लें तप बढ़ावन हेतु। उनका उद्देश्य ये नहीं शांति से भोजन करो और स्वस्थ रहें, युक्त आहार नहीं होगा। शांति से भोजन करें ताकि स्वस्थ रहें। हाँ, भोजन में खट्टा मीठा का विवेक रखना चाहिए ताकि बीमार ना हो। दिगंबर मिजाज का यदि ये सोच है तो युक्त आहार नहीं है, क्योंकि युक्त आहार है उनका आत्म कल्याण से, कसाई के अभाव से। ले तप बढ़ावन हेतु, ये युक्त आहार होगा उनके लिए। युक्त आहार समझ गए? योग्य आहार, तो योग्य आहार मतलब ध्यान से सुनना, योग्य आहार माने अपने प्रयोजन के पूरा करने वाला आहार। क्या बोल दिया हमने? अपने प्रयोजन को पूरा करने वाला। तुम बताओ तुम्हारा प्रयोजन क्या है? देखा तुमने? तुम्हारी कल परीक्षा है, आज खा के बताओ पिज्जा और 10 तरह की मिठाइयां, 10 तरह के नमकीन, आज खा के बताओ। बताओ, मम्मी ने खूब पकोड़े बनाए शाम को और कल पेपर है 7 बजे। बोलो भाई क्या करोगे? 1 साल में 1 बार बनाए भाई, बार बार नहीं बनती। बोलो क्या करोगे? आज बहुत बढ़िया रबड़ी बनाई मम्मी ने, खीर बनाई, लड्डू बनाई और सब अच्छे अच्छे आइटम आज ही बनाए। साल भर बाद नहीं बनेंगे, फिर साल भर नहीं बनेंगी। और कल पेपर है, बोलो क्या करोगे? बोलो युक्त आहार नहीं है, इसलिए आप छोड़ दोगे। यदि आपको पढ़ने का रस है, ठीक है 1 भजिया दे दो, ठीक है, 1 रबड़ी, हाँ ठीक है, कल खा लेंगे दोपहर में, हम परीक्षा देके, अभी नहीं, अभी रात को पढ़ना है मुझे को। युक्त आहार समझिए, प्रयोजन को पूरा करने वाला आहार। अब तुमको हमने बड़ी शांति से खाया, सब कुछ किया और सो गए। बोलो घर में कौन खुश होगा? योग्य आहार कौन कहेगा?
बेटा खा के सो गए, ये क्या कर रहे तुम, पढ़ाई तो करी नहीं तुमने। बेटा दुकान जाओ, जल्दी रोटी खाओ, दुकान जाओ, ये योग्य आहार है। खाओ और दुकान पे जाओ, खाओ और पढ़ाई करो, मतलब प्रयोजन। ऐसे दिगंबर मुनिराज जी का योग्य आहार है, आ लो स्वरूप में चले जाओ। अब गरिष्ठ भोजन कर लिया, अब सामायिक में नींद आ रही, तो अयोग्य आहार है। जैसे हमने कच्छू नहीं खा, लोग अक्सर कहते हैं मरीज लोग, हमने कच्छू नहीं खाओ, समझ आया, हमने कच्छू खाओ ही नहीं, हमने दाल रोटी खाई। अरे दाल रोटी तो ठीक है, सो क्यों गए फिर सामायिक में? तो ऐसा भोजन नहीं करो, खाली पेट रहो चाहे भरा पेट रहो, हमें नहीं मालूम, कम खाओ या कम खाओ, कुछ करो, हमें नहीं मालूम, लेकिन सामायिक तो करो। प्रयोजन समझ गए? योग्य आहार की मूल शर्त क्या है? प्रयोजन। आप क्या करते हो? बोलो आप प्रयोजन के लिए तो आप भी खाते हो। पढ़ाई करना है तो प्रयोजन पालने के लिए आप भोजन वैसा नहीं करते। बताओ, जिस दिन परीक्षा है अगले दिन परीक्षा है, आज दिन भर बाजार में कितना घूम के खाओगे? पिज्जा, बर्गर, नूडल, क्या क्या खाओगे? बोलो, देखे आओ सारे विद्यार्थियों क्या खाएंगे। जैसे तुम पढ़ाई के प्रयोजन हो, कमाई का प्रयोजन हो, बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है नेचुरोपैथी में। बीमारी में भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बीमारी में इतनी बड़ी बिल्डिंग की सफाई का काम होने वाला है, इसलिए भोजन नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने दृष्टांत दिया, दीपावली के दिन आप सफाई करते हैं पूरे घर की, सब मिलकर घर की सफाई करते हैं, झाड़ू पोंछा, फिर बहुत कचरा हो जाता था, जमीन भी धोना पड़ती है, फर्नीचर भी साफ करने पड़ते हैं। सही बता ना, उस दिन खीर पूड़ी बनती है, हलवा बनता है, लड्डू बनते हैं, क्या बनता है उसे? खिचड़ी। काम ज्यादा है, समय नहीं बनाने का। फैला रहा कौन करे? सागर में उसको कहते फैला रहा, इतना चौका को फैला है, शॉर्ट में काम करो, चलो चलो लग जाओ, झाड़ू पहुंचा। मैंने जब इतनी बड़ी बिल्डिंग की सफाई करते हैं तब तो खिचड़ी खाते हो, और इतनी बिल्डिंग की सफाई होगी तो 10 तरह के आइटम क्यों खाओ? सादा भोजन कर लो, छुट्टी। अब ऐसे मुनिराज का कह रहे, जब मुनिराज का बहुत बड़ा काम है मोक्ष जाने का, इतना बड़ा काम है और सोना नहीं है, उसमें प्रमादी नहीं होना है, तो हल्का आहार हो जाएगा, खत्म। ध्यान रखना, सच कहते हैं, एक मोक्ष मार्ग में आत्मा दिखती नहीं ना, इसलिए अनंत गलती करता है जी। लोक में आपकी पढ़ाई दिखती है, परीक्षा दिखती है, व्यापार दिखता है, सब कुछ दिखता है, तो वहां आप गलती नहीं करते। आप 1 करोड़ रुपए लेके बंबई जाओ सराफे का सामान खरीदने के लिए, हीरे माणिक मोती खरीदने के लिए 1 करोड़ लेके जाओ। सही बताना, आप वहां मार्केट में कौन कौन सी होटल हैं, कौन कौन से नाश्ते हैं, कौन कौन सा पानी है, कौन कौन सा बीच की सुविधाएं हैं, कहाँ जाओगे? ईमानदारी बताओ। यदि आप कहोगे भी ना किसी से, दोस्तों से, तो दोस्त उल्टा टोक देंगे, क्या है, काय के लिए आए? इसमें मस्ती करने आएगा कि 1 करोड़ रुपए का खरीदने आए, और 1 करोड़ खो गए तो, लुट गए तो, दुकान खुली हो अपन नहीं पहुंचे सही समय पे और माल नहीं मिला तो? माने प्रयोजन पे नजर है। फिर कह रहा हूं, जैन समाज में सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? अयोग्य आहार, अयोग्य आहार बढ़ना उसी के चल रहा है। सम्यक दर्शन हो क्यों नहीं रहा है? प्रयोजन की नजर नहीं है। टोडरमल जी लिखा है, चींटी भी बिना प्रयोजन के नहीं चलती। चींटी भी बिना प्रयोजन की तरफ तो नहीं जाती। वहां कोई शक्कर का दाना हो, कोई कुछ खाने पीने का हो तो जाती, नहीं तो नहीं जाती। तो बिना प्रयोजन कैसे जाती हो? अब ध्यान से सुनना। कौन? पूछो पूछो। प्रयोजन माने पर्पस। हाँ, आओ, कोई बिना पर्पस के थोड़ी जाओगे। उद्देश्य होना चाहिए ना कोई जीवन का। जैसे मंदिर आए तो सही बताए, कोई पर्पस ही नहीं, मंदिर आने कोई पर्पस थोड़ी है आपका। और तो मम्मी ने मार मार चल मंदिर जा, नहीं तो नाश्ता नहीं देंगे, तो मंदिर जा, तो वो मार मार पर्पस हुआ है। मम्मी को अनईजी फील ना हो इसलिए चले जाते हैं, मतलब सम्यक दर्शन के लिए कहाँ है आप? अब थोड़ा संगति में रहे तो शास्त्र पढ़ने लगे, लेकिन क्यों पढ़ रहे हो? व्हाट इज पर्पज ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ?
नथिंग। क्योंकि आत्मा दिखता नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ाई दिखती है, परीक्षा दिखती है, परीक्षा के बाद कैरियर दिखता है, करोड़ों का पैकेज दिखता है, क्यों? तुम्हें अनंत ज्ञान मिलेगा, क्या मतलब? होगा अनंत ज्ञान, क्या होगा? अरे अनंत चतुष्ट है, अनंत सुख, मुनि बनने के बाद है अनंत सुख, मैं अभी सुखी हूं, मैं खा रहा हूं ये क्या कहते और क्या कहते सुख, इससे बड़ा सुख होता है क्यों? माने उसको दिखता नहीं, दिक्कत है। तो 100% गलतियां यहीं पर होती है, उसे प्रयोजन नहीं दिखता। इसलिए मोहिराजों का आहार योग्य आहार है और हमारा तुम्हारा आहार योग्य आहार नहीं है। अब दिखाई नहीं दे रहा, दिक्कत है, आत्मा के मामले में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लौकिक का सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब वहां अलर्ट रहते हो, मोटरसाइकिल चलाओगे, चार्जेस क्यों नहीं चला रहे? बस दिखता भी है, हड्डी पसली टूट जाएगी, आत्मा टूट जाएगी, ये तो दिखते नहीं, हड्डी पसली तो दिख रही है। भीड़ में जम के गाड़ी चलाओ, किसी का कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं, तो कानून टूटता दिख रहा है, दूसरों का एक्सीडेंट होता दिख रहा है, वहां सब दिख रहा है। इसलिए आप चूक नहीं करते, केवल आत्मा नहीं दिखता, फिर कह रहे हैं। इसलिए पढ़ते हुए भी, खाते हुए भी, हर काम में गलतियां होती आई। और अनंत सुख नहीं दिख रहा, अनंत चतुष्ट कहां दिख रहा, अनंत काल का मोक्ष में क्या होगा हमें नहीं दिख रहा। अब इसके लिए मैं कुछ कह तो नहीं सकता हूं, अथवा तो कर तो कुछ नहीं सकता हूं, कह ही सकता हूं थोड़ा बहुत। मैं भजन की लाइन गाता हूं, सुनना आप, और फिर उसका अर्थ करूंगा। तो जब नरक में पड़े थे ना, तब सोचो करोड़ों अरबों खरबों वर्ष नरक में, तब एक ही करार करता था, हे भगवान, यहां से निकला तो मैं भगवान बनूंगा, मैं आत्मकल्याण करूंगा, और कोई रास्ता नहीं मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, एक ही डिमांड है, भगवान बनना है मुझे बस, और कुछ नहीं करना। जिसको तुम्हारी भाषा में कहें तो हम धर्म करेंगे। पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी भाषा बोली कि मॉडर्न लोगों से ये मत कहो कि धर्म करो, सुखी होना है। फर्क समझ में आया कुछ? अभी हम तुमसे कहें बेटा धर्म कर, पंडित जी सीए कर लूं, पढ़ाई वढ़ाई कमाई पर धर्म कर लूंगा। हाँ वैसे आप मंदिर तो मैं जाता हूं, ठीक है, बीवी अच्छी मिल जाएगी तो छना पानी पी लूंगा, नहीं तो बास बेसिन का पीऊंगा, और क्या करें। धर्म के नाम पे हमें वहां क्रिया दिखाई देती है। तो पंडित साहब कहते हैं धर्म, आधुनिक समय में धर्म करना मत कहो। उनसे कहा तुम्हें सुखी होना है? हाँ, तो 100% लोग कहेंगे मुझे सुखी होना है। तुम्हें सुखी होने की विधि वही है, कसा है रहित होना। अभी बताया जैसे तुमने जेलेसी कहा था, तो दुखी वही तो दुख है, और है क्या तो चार का शायद दुख है, हाथ से रहती अलती सुख, भाई दुख है। सुखी होना है तो इनसे बचो, तो करेंगे उसकी चर्चा। लेकिन अब अभी जाओ तो नरक में कैसे, अब 3 गति की जीवों को देख लो, और मनुष्य गति, देव तो तुम्हें दिखते नहीं, तो 3 गति में यदि तुम्हें सुख लगता है तो हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन यदि यहां तुम्हें सुख नहीं लगता हो तो सुखी होने की विधि, अब लाइन गा रहा हूं, अब गा रहा हूं, सुनना ध्यान, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत आराम से गाऊंगा उसे। पर्पज क्या था वो ध्यान से, सुखी होना पर्पज, लेकिन उसे मैं दूसरे शब्द कहूंगा यहां, भगवान बनने आए थे यहां, 5 पाप करके जाओगे कहां। आए काय के लिए थे? अब 5 पाप करके कहां जाओगे सोचो। तो जैसे ही पर्पज समझ में आ जाएगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा, युक्ताहारी हो जाओगे आप। युक्ताहारी नहीं भाई, मुझे सोना नहीं है, पढ़ाई क्यों, जिसको कल परीक्षा देना है वो ड्रिंक करके पढ़ता है कहीं। सारे अजैन लड़कों की बात कर रहे, जैनों की नहीं कह रहे, जो दारू खो रहे, उन्हें भी कल परीक्षा देना है सीए की। बताओ दारू पी के पड़ेगा? ला भाई गांजा ला, भांग ला, क्यों? पर्पज। इसलिए हम एक बात कहते हैं, आप शास्त्र मत पढ़ो, पर्पज सेट करो। इमोर्टल है, थोड़ी तकलीफ है थोड़ी सी। मॉर्टल होता तो कोई दिक्कत नहीं, जड़ है बस ठीक है। अब इमोर्टल है, करें क्या उसको?
अमूर्तिक सत्ता है उसकी, दिखाई नहीं देती। एक रसगुल्ला दे ना, तो एक रसगुल्ला के सामने हम केवल ज्ञान को ठोकर मार देंगे। ये इसका तो सुख समझ में आ जाता है, केवल ज्ञान, हाँ ठीक है, अनंत सुख, ओ ठीक है ठीक, अनंत जन्म मरण का अभाव इतनी जल्दी उड़ जाती दिमाग में। अनंत जन्म मरण, एक जन्म मरण में तो रो देता आदमी, और अनंत जन्म मरण का अभाव हो जाएगा, अनंत काल को सुखी होगा, उसे का पता ही लगता। ठीक है, तो मुनिराज का आहार युक्त आहार ही है, ध्यान रखना। बहुत अच्छी चर्चा है। तुमने शुद्ध खाया, रात को नहीं खाया, बाजार में नहीं खाया, कुछ नहीं करा, बिल्कुल शुद्ध खाया, ये भी योग्य आहार नहीं है, ये कह रहे। क्योंकि पर्पज पूरा हो उसका नाम योग्य आहार है। दुनिया में तो पर्पज पता है आपको, तो वहां गलती नहीं करते आप। क्यों? करोड़ों रुपए हीरे लेके कोई आदमी रेलगाड़ी में नशा करता है, दारू पी ली, गांजा भांग खा के पड़े मस्ती से, क्यों? करोड़ रुपए हीरा ले जा रहा है वो। ऐसे दिगंबर मुनिराज रत्नत्रय लेकर मोक्ष जा रहे, चूकते नहीं, गलती नहीं होती उनसे, गलती नहीं होती। ये करो, मैं कौन के दृष्टांत दे रहा हूं? नॉन जैन के। 1 करोड़ के रत्न या हीरे लेकर बेचने जाए अमेरिका है वो, मैंने बॉम्बे तक, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं भी, बताओ ट्रेन में क्या क्या करेगा वो। नॉन जैन की बात कर रहा हूं, दारू घोर की, कितनी सावधानी। दूसरे की दी हुई सिगरेट नहीं पीते, कहीं इसमें कुछ स्मैक में स्मैक हुई और बेहोश होगा, हमारे करोड़ रुपए हीरा लुट जाए, तो दूसरे की सिगरेट नहीं पीता वो। अब सोचो दिगंबर मुनिराज कैसे अन्न का आहार ले लेंगे, अजैनों का, अज्ञानियों का आहार कैसे ले लेंगे, पापियों का आहार कैसे लेंगे। इसलिए मुनिराजों के लिए एक प्रकरण शब्द है। मुनिराज का योग्य आहार क्या है कि संयमियों के द्वारा बनाया गया हो, असंयमियों के द्वारा बनाया गया हो वो नहीं लेते। अपने प्रद्युम्न कुमार जी हैं पधारे, अब उनका भोजन बना, भोजन सब ठीक बना था, सही बना, लेकिन बनाने वाले को दया नहीं थी। दया नहीं थी मतलब कोई गलती ऐसे कर दी, जो भी गलती उन्होंने की होगी, जो भी गलती की, दया तो कह रहे हम नहीं करेंगे इनके आहार, ऐसा शुद्ध बनाया है आपका कुआ, आपका पानी, आपका जैसा, मैं नहीं कह। बोले क्यों? जो क्रूर है उसको दया नहीं है, दया नहीं है तो उसके हाथ की रसोई शुद्ध कैसे हो सकती। इतनी तो एक श्रावक की बात कर रहा हूं, प्रद्युम्न कुमार जी पंडित जी हैं, इतना तो वो पालते हैं। चलो एक आदमी है, भोजन बनाता है, एक रात्रि भोजन करता है, बीड़ी पीता है, भैया हम नहीं करेंगे यार उसके हाथ में। बोले क्यों? ये जो स्वयं अविवेकी ये बीड़ी पीता है, क्रूर है, वो भोजन कैसे बना देगा? वो नहीं बना सकता। समझ गए? मुनिराजों का आहार, त्यागियों का आहार, योग्य आहार कब होगा? संयमियों के द्वारा बनाया गया हो। अब सोचो, सुनना ध्यान से, क्या कह रहा हूं, क्या ये शरीर भोगों के लिए मिला है? बस मिथ्या दृष्टि पापियों की सेवा करने के लिए मिला है। यदि हम संयमी नहीं है, इसका मतलब 3 कम 9 करोड़ मुनिराज के लिए हमने मना कर दिया, हम आहार नहीं देंगे। मतलब तुम्हारा सारा टैलेंट, तुम्हारी सारी कमाई, तुम्हारा घर गृहस्थी और शरीर का स्वास्थ्य केवल भोगों के लिए, बस पापियों के लिए है। त्यागी व्यक्तियों के लिए भोजन नहीं करा पाए। और रोना यह है कि हमारे घर में है नहीं, है क्यों नहीं? तुम्हारे संयम नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, तुम्हारे पास संयम नहीं है। कल्पना करो तुम्हारे घर पे पंडित साहब पधार जाए, कितनी खुशी होगी, और उन्हें पानी न पिला पा। लिखा है गहरे जल में, समुद्र के गहरे जल में जलांजलि दे देने लायक है ऐसी गृहस्थी, ऐसा लिखा है। देखा है, काय की कमाई, काय की पढ़ाई, क्या है तुम्हारे पास? है क्या? मैंने भोगियों के लिए सब है, पापियों के लिए सब है, शराबियों के लिए सब है। और तुम बड़े खुश होते, हमारे 25 दोस्त आए, पिकनिक करी, सैर सपाटा खाओ, सेल्फी खींची, खूब खाए, पड़े रहे, नाचते रहे, घूमते रहे, डीजे बजता रहा, अरे बहुत मजा आया। और एक भावलिंगी संत, एक भावी तीर्थंकर पधारे, चुप। अरे जब तक ऐसे नहीं सोचोगे सुधार होगा ही नहीं, होगा ही नहीं सुधार। योग्य आहार की बात चल रही, श्रावकों का योग्य आहार कैस का नाम है? अब युक्त आहार, युक्त आहार की बात चल रही। 2 शब्द हमारी कहा था, बहुत अच्छी।
श्रावकों का योग्य आहार क्या है? अतिथि संविवाह किए बिना यदि आहार करता है तो योग्य आहार नहीं। बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत लड़ाई होगी इसमें। हम तो तैयार हैं लेकिन वे आते ही नहीं। अरे वे तो छोड़, सामने सादर भी नहीं दिख रहे तुम्हें। एक लड्डू के पीछे परिणाम खराब कर लिए, छिपाए खा रहे, उन्हें नहीं खिला पा रहे। अरे इतना से खिला दे, संविवाह कर लो। एक दृष्टांत है, कहानियां ही है, कहानियों में लेकिन बड़ी शिक्षा है। देखो एक बात कहता हूं आपको, पर्पज तो खैर हर जगह होता है, लेकिन भारतीय कहानियों का पर्पज है वैल्यू, मॉरल। और विदेशी कहानियों में है अय्यासी। पर्पज उधर भी है, वहां भी लव फेयर की कहानियां दिखाएंगे, यार क्या क्या कहानियां दिखाएंगे, ऐसी ऐसी सड़ी सड़ा की कहानियां। और फिर तलाक हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया। माने वहां के लोग क्या सोचते हैं, अच्छे से जीना हो तो अपनी केयर करो, पत्नी की भी केयर मत करो, चाहे तलाक दे दे, बच्चों की भी केयर मत करो। जी उनकी कहानी का पर्पज है, यानी अपने को सुखी रहना है बस, छुट्टी। भारतीय कहानियों में ये बात नहीं मिलेगी आपको। भारतीय कहानियों में पूरी मॉरलिटी से भरी हुई है, अच्छी अच्छी कहानी। हिंदुओं की कहानी बता रहा हूँ, जैनों की भी नहीं बता रहा। इसलिए मेरी बहुत इच्छा है कि अब मैं सब काम छोड़ के बस कहानियों पे ध्यान दूं। माने जैन संस्कृति की एक कार यदि कहानी लिखा गई तो बहुत बड़ा काम होगा। तो मैं एक कहानी सुना रहा हूँ छोटी सी। एक बांझ महिला थी, बच्चा नहीं था उसके, तो उसने शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने उसे लड्डू दिया, एक लड्डू दिया उसको, तो इस लड्डू को खा ले तो तुझे एक बच्चा होगा। लड्डू, और शिव जी स्वयं वहां बच्चा बन के आ गए, वहां बिल्कुल छोटा सा बच्चा बन के वहां, और टुकुर टुकुर देख रहा उसको। बहुत सुंदर सा बच्चा, सुंदर सा बच्चा, वो टुकुर टुकुर देख रहा उसको, और लड्डू खा रही, देख भी रही उसको कि ये बच्चा इधर देख रहा है, लेकिन इतना सा भी निकाल के उसे नहीं दे पाई वो। आजा आजा आजा, नहीं दे पाई, पूरा लड्डू खुद ही खा गई। फिर उसको बच्चा नहीं हुआ। स्टोरी ये देखो आप, तो नहीं हुआ तो शिव जी को फिर प्रसन्न किया। बोले हमारे बच्चा नहीं हुआ, आप झूठ बोलते हो, आपने ऐसा लड्डू दिया था नकली, चाइना मेड हमने खा लिया लेकिन बच्चा ही नहीं हुआ। बोले तेरे सामने कोई बच्चा था कि हाँ, इसीलिए नहीं हुआ। जो बालक को देखकर ममता नहीं प्रकट कर सके वो मां बनने के लायक नहीं है। अब ये कितनी अच्छी स्टोरी देखो, एक इसको कहते हैं हम लघु कथा, कितनी बढ़िया स्टोरी है। यहां से मॉरलिटी अनंत है अपने पास, जो अपन भर के रख सकते कहानियों में। अब यहां से यहां लगा तुम्हारा भोजन धिक्कार है, इतना सा आहार तो मुहिराजों को नहीं दे सकती। ऐसा मुहिराज है नहीं, अच्छा हो जाएंगे तो क्या करोगे? मैंने राजकोट में कही है बात, राजकोट में यदि कांजी स्वामी पधार गया है तो तुम आहार करा पाओगे कि नहीं करा पाओगे? आचार्य कुंकुम स्वामी की जितने तुम गीत गाते हो, फोटो लगाते हो, यदि वो पधार गए, बोलो क्या करोगे? बोलो। इसको हिंदी में कहते हैं बगले झांकना। बगले झांकना माने बगल में झांकेंगे क्या करें? तुमने देखा समाज में, जुड़े होगे तो देखा होगा, नहीं जुड़े होगे तो नहीं देखा। समाज की मीटिंग में गए हो, मुहिराज आने वाले हैं, चतुर संघ आने वाला है जी, बगले झांक रहा है, भाई चौका तू लगाओ, तुम लगाओगे? यार हमारे पास घी नहीं है, घी नहीं तो बगले झांक रहे, अच्छा घी हम लगा देंगे, तुम दूध तुम ले आई हो, फल तुम ले आना, यार देख हमारी मिसेज तो अकेली है, अच्छा किराए की बाई लगा लो। ये भगवान, मैं सच कह रहा हूं, इस युक्त आहार के सामने तुम्हारी सारी गृहस्थी चौपट है। इससे पता लगता तुम निगोदगामी हो, तुम्हारे घर में योग्य आहार नहीं। युक्त आहार बहुत बड़ा शब्द है ये। श्रावकों के लिए युक्त आहार कब है? जब वो अतिथि संविवाह करे। महिलाओं का योग्य आहार कब है? कि लेने के बाद सामायिक करें, शुद्धोपयोग में जाए, केवल ज्ञान ले। 83-84 में की बात है, उसमें हमने आहार दिया था निर्वाण सागर जी को, विधि सामने हमने बिल्कुल वही नियम पालन किए थे जो हैं। अब पूरा समय हमने बाजार का नहीं खाया, पानी नहीं पिया, अपने लिए शुद्ध रसोई बनाते थे,
वही खाते थे। और उन्हें आहार दान देने के बाद उस दिन मैंने उपवास किया। दिन भर इसी बात की खुशी थी, मैंने अपना आहार होने दिया। दिन भर एक ही भावना चलती थी, अब उन्हें अनंत काल तक आहार न लेना पड़े। मेरा आहार इतना बढ़िया निमित्त बने, क्या कह रहे, समझाई कुछ नहीं। कल फिरा जाए वहां आहार हो जाए, परसों फिरा जाए वहां आहार हो जाए ना, मेरा आहार उनका अंतिम आहार हो। आहार दान केवल ज्ञान में निमित्त बने हो। खूब भावना भाई उन्हें। अब अज्ञानी क्या करे पता है, महाराज जी रोज रोज हमारे यहाँ आहार हो जाए। इस कारण तुम ये चाह रहे रोज रोज केवल ज्ञान ना हो। हम ये चाह रहे अगले जन्मों में भी आप ही मिलो, आहार दान दें आपको। इस कारण तुम ये चाह रहे अगले जन्म में भी बने। नहीं नहीं, हमें इस बात की खुशी नहीं आपको आहार की जरूरत पड़ती रहे, आपको अनंत काल में आहार की जरूरत ना पड़े। हम इस पर्पज के लिए आहार दे रहे हैं। कोई वो थोड़ी फीस्ट, दावत, आओ भाई खाओ खाओ भाई हम खिला रहे हैं, हाँ इसके लिए नहीं। कल कही थी ये बात, आहार दवा की तरह है, भोग नहीं है, दवा है। क्यों, हम बीमार हो जाते, कितनी दवाई खिलाओगे हमें, तो एक चाय रोज जन्म जन्मांतर तक खाओ। क्या अनुपम, कितनी दवाई खिलाओगे हमें? भाई साहब एक टाइम क्यों खाती, 2 टाइम खाओ, 4 टाइम खाओ, और थोड़ा टेस्ट ही थोड़ा और खाओ। देखो कितना फर्क पड़ गया। क्षुधा रोग है, पूजा पड़ी है आज, हाँ क्षुधा रोग विनाशना है। तो क्षुधा एक रोग है और भोजन उसकी दवाई है। तो अपने पास कोई पढ़ते हैं लेकिन सोचते नहीं। दवाई ज्यादा खाना चाहिए, चाय जैसी खाना चाहिए, चाय जब खाना चाहिए, चाय जहां खाना चाहिए, ये हो क्या रहा है जी गड़बड़। इसीलिए उसमें लिखा है कछु सुध बोध नाही रही है, मिथ्यामति छाए गई है। योग्य आहार इसका नाम। लेकिन ना इस पर निबंध लिखो आज, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा ये प्रकरण। योग्य आहार स्वास्थ्यवर्धक हो, योग्य आहार रत्नत्र निमित्तक हो, तब बढ़ाने के लिए हो, अतिथि संविभाग के लिए हो। पंडित साहब ने तो कितनी अच्छी प्रार्थना लिखी है, आसन प्रार्थना, पढ़ना भी मेरे से लेके, आसन प्रार्थना। उसमें अच्छी अच्छी पंक्ति आई है, नहीं हमारा यह जड़ भोजन, ये भोजन है ना, ये हमारा भोजन ही नहीं है। कुछ कह रहा हूं, भोग तो है ही नहीं, भोजन भी नहीं है। क्या कह रहे, शुद्ध सात्विक आहार, शुद्ध सात्विक आहार, बाहर की तो बात, शुद्ध सात्विक आहार भी नहीं हमारा यह जड़ भोजन। करें ज्ञानमय नित्य ही भोजन, ये ऐसे कैसे भोजन होगा ज्ञानमय? अब थोड़ा समझाना पड़ेगा, ये सब सुने नहीं होंगे ऐसे शब्द। क्यों, ज्ञान का भोजन किया कभी? आत्मा को जिससे पोषण मिलता है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है, वो ज्ञान का ही भोजन है। करें ज्ञानमय नित्य ही। चलो तुम्हें भोजन करना है, हम समझा रहे तुम्हें। क्या पसंद है पहले वो बताओ, क्या खाना है तुम्हें? जो पसंद है बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो बोलो बोलो, डरो नहीं। दाल बाटी, वो सभी अच्छी अच्छी चीज है, बोल बोलो। हाँ चलो ठीक है, जो भी अच्छी, लेकिन एक शर्त है, जो भी तुम मांगो वो दी बेस्ट होगा दुनिया का। लेकिन उसके साथ तुम्हें एक डायलॉग सुनना जरूरी है, भुक्कड़ की औलाद खा ले। अब कैसा लग रहा है भोजन? अब कैसा लग रहा है वो जो तुम्हें मांगा था, जो भी तुम्हें अभी सोच लो, और अच्छा आइटम नहीं दे सकती, जो तुम्हें पसंद हो, मन पसंद देंगे, मन भरपेट देंगे, लेकिन उसके साथ तुम्हें एक उलाहना सुनना पड़ेगा। तुम्हारे बाप ने देखे कभी ऐसे भोजन? ठूस खा ले। सही बात है ना?
अब इससे पता लगा हम ज्ञान का भोजन करते हैं, ये भोजन नहीं करते। यदि ये भोजन करने से मजा आ रहा होता तो फिर आ जाना चाहिए था। सोचो, तुम सोचो, इस भोजन से आप कभी तुमने देखा कोई, तुम दोस्त के यहाँ गए, मान दोस्त की कह रहे, या अपनी ससुराल गए, या अपनी बहन की ससुराल गए, उन्होंने बहुत अच्छा भोजन कराया, लेकिन उन्होंने ठसक दिखाई थोड़ी सी। बहन के ससुराल वालों ने बताया, तुम्हारे यहाँ नहीं खाते ऐसा, तुम क्या खाओगे बेटा करके, तुम जरा अच्छे से और खा रहे होगे और मांग लोगे, दे दो बेचारे ने कभी खाया नहीं। इनके कहाँ रखा है ये सब, सही बताना उस समय कैसा लगता है भैया। इससे तो रूखी दाल रोटी अच्छी, प्रेम से तो खिलाई, बात्सल्य से तो। इसका मतलब क्या है, युक्ताहार कैसा होना चाहिए, बात्सल्य युक्त होना चाहिए। बात्सल्य नहीं तो क्या का भोजन। कभी तुम बुंदेलखंड में जाओ, तुम सागर के हो, अब तुमने देखा कि नहीं देखा हमें पता नहीं, तो मॉडर्न बच्चे हो गए ना, पढ़ाई लिखाई में निकल गए, इतना बात्सल्य है, इतना बात्सल्य, लचका बना लिया, लपटा बना लिया ऐसे, और खिला भी रहे। एक कच्छू बना नहीं पाए भैया, ले ले, ए भैया इमली, दो इमली, दो ठगुआ इमली निकाल, इमली, इमली खटाई कच्छू नहीं, हम क्या बताएं आज। हाँ, माइक चल करके बैठे, समझ में आया। इतने ऐसा लगता है भैया तृप्त हो गए, भले कुछ नहीं था उनके, दाल रोटी चटनी थी सीधी। अब बताओ युक्त आहार कैसा होगा, वेद विज्ञान के बिना योग्य आहार कैसे होगा। लिखो ये पॉइंट सारे, आज बहुत पॉइंट लिखो इसके। वात्सल्य के बिना, अतिथि संविभाग के बिना, वेद विज्ञान के बिना योग्य आहार कैसे होगा। दिगंबर मुनिराज युक्त आहार ही है। अंतिम बोलो, अंतिम, जिससे मोक्ष ना हो वो योग्य आहार कैसे होगा। जो संसार का वर्धक होगा वो योग्य आहार कैसे होगा। लिखते जाओ पॉइंट, जिससे इच्छाओं का वर्धन होता चला जाए, तृप्त नहीं होती, तृप्त नहीं होती, इच्छाएं बढ़ती चली जाए, संसार का वर्धन होता चला है, वो योग्य आहार कैसे होगा। अब बोलो भाई, जड़ का भोजन नहीं हमारा, ये जड़ भोजन करें, ज्ञानमय नीति ही भोजन। पहले दान बाद में भोजन, पहले दर्शन बाद में भोजन, पहले पूजन बाद में भोजन। यूनिवर्सल नियम है, ध्यान रखना। यदि तुम चुपचाप अपना निकाल के खा रहे हो, मतलब तुम्हें किसी से वात्सल्य नहीं, तुम्हें किसी की याद ही नहीं आ रही। तुमने माँ को देखा है, तुमने तो नहीं देखा होगा, देखा का मतलब तुम हॉस्टल में पढ़ रहे हो इसलिए नहीं देखा, इसलिए कह रहे। माँ ने बहुत अच्छी टेस्टी खीर बनाई, माँ से पूछो, पहला कोर मुंह में नहीं जाता, पहले बच्चे की याद आ जाती है। अब वो हॉस्टल में पढ़ रहा है, पता नहीं क्या खा रहा होगा, उसको खीर बहुत पसंद है, उसको फला बहुत पसंद है। अरे क्या करे, क्या करे, इसका नाम वात्सल्य है। माने नहीं है तो याद आती है। सोचो भोजन योग्य आहार कैसा होगा, कुछ बता रहा हूं आपको। ऐसा भोजन असंख्यात गुना सातिशय पुण्य बंध लेके आता है, असंख्यात गुना सातिशय पुण्य बंध लेकर आता है। और केवल अपने देह के लिए हाँ खाओ पियो, है मजा करो, है खाओ, आपको पता नहीं असंख्यात गुना पाप होता है। आप इस भोजन के लिए भी तरसोगे, इस भोजन से रोग अधिक होंगे आपको, इस भोजन से टॉक्सिन बनेंगे आपको। अब दो बातें बताएंगे, अभी तीसरी बात, युक्ताहारी मुनिराज उनको असंख्यात गुणी गुण श्रेणी संबर निद्रा होती है। तीन बातें हो गई। साथ ही से पुण्य भी होता है मुनिराजों को, साथ ही से पुण्य समझते हो, अतिशय समझते हो, अतिशय अद्भुत, अमेजिंग, अद्भुत। सुनो,
मुनिराज के हाथ में जहर भी अमृत बन जाता है, ये अतिशय है। रूखा सूखा आहार भी घी सहित बन जाता है, कड़वा आहार मधुर हो जाता है, ये अतिशय है। इतना सा आहार लिया पेट भर जाता है। आधी कटोरा खीर थी, उनका भी पेट भर गया उसी खीर में, और दातारों का पेट भी भर गया और खीर खत्म ही नहीं हो रही और सबके आहार हो गए। ये अतिशय, सातिशय। पंडित साहब बार बार याद करते मोक्षमा प्रकाशक जी की सातिशय प्रीति। एक है अंतरंग प्रीति, एक है कपट प्रीति। साहित्य पढ़ो, मजा आएगा आपको, एक ही शब्द में मजा आएगा। कपट प्रीति अंगार सी, और अंतरंग प्रीति अंतरंग, और सातिशय धर्मी धर्मात्माओं के प्रति सातिशय, आत्मा के प्रति अंतरंग प्रीति है। धर्मी धर्मात्माओं के सामने ऐसा लगता है वो हमारा ही कोई मिल गया, हमारा ही। आओ आओ भैया आओ, ठहरो बैठो। और अंतरंग, क्यों तुम 3 दिन के लिए आए थे, 6 दिन कैसे हुए थे? तुम तो हमें जानती नहीं थे, हम भी तुम्हें नहीं जानते थे। अब कहीं ना कहीं तार जुड़े अंतरंग प्रीति के, नहीं हुए तो आप काहे को रोकोगे? हम क्यों रोकेंगे? क्या लेना देना? एक एक शब्द का मर्म है इसमें। बहुत लिखो योग्य आहार, युक्ताहार किसका नाम है? फिर कह रहे अभी तो बहुत शब्द है, हम खाना नहीं खाते, हम भोजन करते हैं। क्यों? खाना और भोजन में क्या फर्क है? बोलो कोई, तुम ससुराल जाओ, अभी हुई नहीं शादी, दृष्टांत दे रहे, तुम ससुराल जाओ, ए रोटी खा, इसको खाना दे दे, कैसा लगता है? बताना कैसा लगता है? भैया भोजन कर लो। अब बोलो दोनों शब्दों में से कितना अंतर है कल्चर का? और मुनिराज के लिए भोजन नहीं देते, आहार दान। देखो हमारे कल्चर में एक शब्द का मर्म अलग अलग है। आहार दान, आहार दान किया जाता है। सोचो। खैर, युक्त आहार, योग्य आहार, जिसके फल में मोक्ष हो, सोच ऐसा पॉइंट आएंगे। ठीक है, अब एक चर्चा और है युक्ता विहार। अभी अगली गाथा में कहेंगे युक्ताहारी मुनिराज अनाहारी है। तो हम एक बात और कह रहे हैं यहां जोड़ के, युक्त विहारी मुनिराज अविहारी है। पंडित साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा, हमने तो जस्ट सुना है। योग्य विहार अविहारी हैं, तो इसीलिए उन्हें बंद नहीं होता। मुनिराज को विहार करने पर भी हिंसा तो होती है, द्रव्य हिंसा, लेकिन बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे अविहारी है। अविहारी में विहार करते ही नहीं। ये सब भाववाचक संज्ञा है। ऊपर से ऐसे कैसे चल तो रहे, इंद्रिय ज्ञान वाला उन्हें चलता हुआ देख रहा है, अतीन्द्रिय ज्ञान वाला उन्हें स्थिर देख रहा है। अभी तुम यहां बैठे हो, स्थिर बैठे हो कि नहीं बैठे? तो शरीर से स्थिर बैठे दिख रहे, मान लो बैठे हो। हम तो नहीं मान रहे, मतलब इसलिए कह रहे हैं मान लो। शरीर से स्थिर बैठे, और उपयोग कहां भटक रहा है? श्रद्धा कहां भटक रही है? इसमें सुख है, उसमें सुख है, उधर सुख है, उधर सुख है, उधर सुख है, उधर, तो भटक तो रहे। दिगंबर मुनिराज का शरीर विहार कर रहा है, और श्रद्धा एक ही जगह है ध्रुव में, ज्ञान एक ही जगह है ध्रुव का, चारित्र लीनता एक ही जगह है ध्रुव। चलते हुए भी नहीं चलती। अभी तुम चलोगे ना तो तुम नहीं चल पाओगे। जल्दी करो जल्दी करो। जो ऊपर जाते हैं दर्शन करने, तीर्थ यात्रा बंद करने, सही बताओ, उपयोग भटक रहा था कि नहीं भटक रहा? कितना भटक रहा था? तुम पार्श्वनाथ की टोंक पर जल्दी आना चाहते थे, इसलिए नहीं कि कुछ करना है वहां
वाराणसी की टोंक पे जल्दी आने का प्रयोजन ये नहीं, चलो 1 घंटा ध्यान लगाना है, बैठना है, चरण में ही सो गए, उनकी चरणों में सो गए। बोल तो रहे हो लेकिन श्रद्धा जी भटक रही। अब क्या करें, अब चरण देख लिए, फोटो खींच लिए, अब और अब क्या किया जा सकता है, चलो तो अब चलो। मैंने आप तो वहां रह करके भी उपयोग भटक रहा है। और महाराज उन्हें पहुंचने की जल्दी नहीं, वहां पहुंच जाए। यहाँ कैसे रहेंगे रात भर जंगल में, वहां कमरे में अच्छे से रहेंगे। हाँ कमरे में अच्छे से रहेंगे, हमें तो यहाँ भी यही रहना है और कमरे में भी यही रहना है। अरे सब ठंड लग जाएगी, ठंड इसको लग जाएगी, हमें काग लग जाएगी। ऐसा मच्छर खाएंगे, इसे खाएंगे, हमें थोड़ी खाएंगे। पर्पज देखो, देह छूट गई तो छूट जाए, हम तो यही चाह रहे हैं। क्या कह रहे, देह छूट जाएगी, छूट जाओ, हम तो यही चाह रहे हैं। सरूर मर्द करके मोक्ष चले जाएंगे। जे आचरण होगा, हम आचरण थोड़ी होंगे, हम आचरण हो जाएंगे। इसलिए मुनिराजों को योग विहार अविहार है, उन्हें पहुंचने की जल्दी नहीं। अरे वहां बैंड बाजे लेके खड़े होंगे, खड़े रहो, मत लाओ, कल नहीं लाएंगे मत लाना। ये बैंड बाजे हमारे लिए नहीं बज रहे और कल नहीं लाएंगे, वो भी हमारे लिए नहीं लाएंगे। हम तो आत्मा है। कैसे निष्प्रयी होती, ऐसे ही योग्य विहारी मीरा अविहारी है, अर्थात एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं जाते, जाते हुए भी नहीं जाते। क्या कह रहे, अभी चर्चा पूरी नहीं हुई, योग विहार की चर्चा और करेंगे, बड़ी सुंदर चर्चा है। ओम नमः शिवाय।